डियर स्टूडेंट, करंट अफेयर्स की क्लास आपके सामने उपलब्ध है। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। देखिएगा यहाँ पे बहुत ध्यान से, यहाँ पे हमने पुरस्कार लिया है, यानी कि पुरस्कार यानी अवार्ड में 4 तरह के अवार्ड आपको प्रदान किए जाते हैं। पहला खेल पुरस्कार, दूसरा फिल्म पुरस्कार, तीसरा अलंकरण और चौथा अन्य पुरस्कार। इन चारों में से पहला हम देखते हैं खेल पुरस्कार। खेल पुरस्कार में पहला देखिएगा आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019। आईसीसी वार्षिक पुरस्कार 2019 वनडे में वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को दिया गया है। दूसरा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 23 भाषाओं में दिया गया है, जिसमें कि एक भाषा आपकी विदेशी है, यानी कि 23 भाषाओं में इसे प्रदान किया जाता है। उसमें एक भाषा आपकी विदेशी है, वो है नेपाली। उसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हमें देखना है। इसमें 5 लोगों को इस बार दिया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट के क्षेत्र से है, विनेश फोगाट पहलवान है, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से और मरियप्पन थंगवेलु पैरा एथलेटिक्स से है। तो ये 5 लोग आपके हैं। तो इसमें आपको बेसिकली नाम के साथ उनके फील्ड को भी याद रखना है। जैसे रानी रामपाल हॉकी से रिलेटेड है, मनिक बत्रा टेबल टेनिस से, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेट से। कभी कभी सुमेलित करवा देता है या इसमें से पूछता है असत्य कौन सा है, तो ये आपको सीधे सीधे याद कर लेना है आपको। इसके बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देखते हैं हम लोग। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपका जो प्रदान किया गया है रवीश कुमार पत्रकार, इनको दिया गया है। इसके साथ किम जोंग की दक्षिण कोरिया के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको प्रदान किया गया है। 3 और लोगों को प्रदान किया गया है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए यहाँ पे इन दोनों को बता दिया गया है। 66 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। देखिए यहाँ पे 2 तरह के कंफ्यूजन होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एक होता है आपका फिल्म फेयर पुरस्कार। ये फिल्म फेयर पुरस्कार, यहाँ तो 66 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अंधाधुन, यानी श्री राम राघवन द्वारा निर्देशित फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अंधाधुन श्री राम राघवन द्वारा। उसके बाद 72वां कान फिल्म पुरस्कार 2019, इसमें पॉमे डी ओर पुरस्कार इसका दिया गया है पैरासाइट्स को। पैरासाइट्स पॉमे डी ओर पुरस्कार पैरासाइट्स, इसके निर्देशक बोंग जून हो हैं। इसके बाद 72वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 सर इसकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है पैरासाइट्स। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार आपका दिया गया है गली बॉय को मिला है। इसके बाद 20वां आईफा पुरस्कार 2019 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी है, राजी सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार राजी है। ये आपके खेल पुरस्कार और फिल्म पुरस्कारों से संबंधित ये तथ्य हैं। इनको आज के वीडियो में ही आपको कम से कम 2 बार देखना है और 2 बार देखने के बाद इसको याद कर लेना है आपको अच्छे से, और मुझे उम्मीद है कि आपको लर्न हो जाएंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिस पे आपको विशेष ध्यान देना है। वो एक तो आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पे ध्यान देना है, दूसरा आपको रेमन मैग्सेसे पे देना है, तीसरा आपको माननीय ऑस्कर पे देना है, और नेक्स्ट आपको ये फिल्म फेयर पुरस्कार पे देना है। ये 3-4 जगह आपके इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद हम बिहार के बजट पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि बिहार का बजट आपका कैसा रहा। तो बिहार का बजट कैसा रहा, ये 25 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के द्वारा। इसमें दो चीजें हमें बजट में देखनी होती हैं कि बजट में जो रुपया होता है वो आता कहाँ से है और जाता कहाँ से है। तो बिहार के बजट में जो रुपया आने का सोर्स है वो देखिएगा, वो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है 43.2% है। यानी कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है वो 43.2% है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 24.89% की ली जाती है। यानी केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान है वो 24.89% ली जाती है। राज्य सरकार के कर राजस्व, केंद्र सरकार राज्य सरकार के कर राजस्व में भी आपको रुपया प्राप्त होता है। अब आपका जो रुपया है वो जाता कहाँ पे है, ये जो रुपया जाने का सोर्स है वो आपका 43.56% सामाजिक सेवाओं में चला जाता है। 43.56% आपका सामाजिक सेवा में खर्च हो जाता है। दूसरा आपकी जो सामान्य सेवा है जिसमें 26.63% सामान्य सेवाओं में चला जाता है। तीसरा आपकी आर्थिक सेवाएं जिसमें 25 आपका 90% है जो आर्थिक क्षेत्र में खर्च हो जाता है। उसके बाद देखिएगा इसमें आपका जो कुछ आर्थिक तथ्य इसके महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए कृषि कर्मण पुरस्कार, जो कृषि कर्मण पुरस्कार आपका दिया गया है वो आपका देखिएगा बिहार सरकार को मक्का और गेहूं उत्पादन के लिए, यानी मक्का और गेहूं उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, 3.11 किलोवाट पर आवर के हिसाब से है। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 311 किलोवाट। उसके बाद राज्य में शिक्षा पर ब्याज 13.8% किया गया है। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत में अनियमित श्रमिकों का जो हिस्सा है वो 24.3% है। यानी कि संपूर्ण भारत में अनियमित श्रमिकों का जो हिस्सा है वो 24.3% है आपका। इस पे आपको ध्यान रखना है, इसके आंकड़ों पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए इसका जो बचा हुआ एक पुरस्कार, दो पुरस्कार हमारे बचे हुए हैं, अलंकरण और अन्य पुरस्कार, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अन्य अलंकरण पुरस्कारों में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं आपको, जिसमें आप लोग देखते हो पद्म भूषण और पद्मश्री। तो वर्ष 2020 में आपका पद्म अलंकरण में पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 4 लोग मरणोपरांत हैं और 3 लोग जीवित थे। अब ये पद्म विभूषण 7 लोगों में से 4 लोग मरणोपरांत थे और 3 लोग जीवित दशा में। पद्म भूषण देखिएगा, पद्म विभूषण और पद्म भूषण
पद्म भूषण पुरस्कार आपका जो प्रदान किया गया वो 16 व्यक्तियों को दिया गया है, 16 व्यक्तियों को दिया गया है। 7 व्यक्तियों को और 16 व्यक्तियों को। और पद्मश्री आपका 118 व्यक्तियों को, पद्मश्री 118 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। तो ये इसमें महत्वपूर्ण जो चीजें देखने वाली है, इसमें जो आपका पद्म विभूषण में कौन सी एक धाविका है जिनको दिया गया था, MC मैरी कॉम, खेल मणिपुर MC मैरी कॉम को दिया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट है। बाकी और जो MC मैरी कॉम अगर पूछ ले कि कौन सी खेल हस्ती है, खेल के क्षेत्र की महत्वपूर्ण हस्ती है जिसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो MC मैरी कॉम है। इसके बाद देखिएगा आप लोग कुछ वन लाइनर टाइप के जो अन्य महत्वपूर्ण जो आपके अन्य पुरस्कार हैं, ये आपको देख लेना है। इसको मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। इनमें से महत्वपूर्ण है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 55वां, जिसको 2019 ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्रम का है? 55वें क्रम का है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसको अक्किथम अच्युत नंबूदरी, अक्किथम अच्युत नंबूदरी जी को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 आपका। उसके बाद व्यास सम्मान 2019, देखिएगा व्यास सम्मान 2019, व्यास सम्मान 2019, व्यास सम्मान 2019, ये आपका प्रदान किया गया है नासिरा शर्मा को दिया गया है कागज के फूल के लिए। नासिरा शर्मा को दिया गया है। व्यास पुरस्कार के बाद आपका सरस्वती सम्मान आता है। सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव मोही को, वासुदेव मोही सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को वासुदेव मोही को दिया गया है, वासुदेव मोही को दिया गया है। ये आपका 29वां था। और व्यास, ये दोनों 29 क्रम के हैं। व्यास सम्मान भी 29 क्रम का है और सरस्वती सम्मान ये भी 29 क्रम के हैं। दोनों 29 क्रम के हैं, ये 55 क्रम का है। इसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 50वां अमिताभ बच्चन को दिया गया है, अमिताभ बच्चन को दिया गया है। आज का वीडियो यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करेंगे। थैंक यू।